बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हम प्रूफ की एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में। प्रूफ फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या है कि हमें वर्डिंग्स दी हुई हैं, हमको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स, प्रोपोजिशनल वेरिएबल डिफाइन करना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें थ्री प्रेमिसेस दी हुई हैं। पहली दी हुई है इट इज ह्यूमिड। तो सपोज करें कि ह्यूमिड के लिए हम लोग ले लेते हैं एच यू, तो वेरिएबल ले लेते हैं एच यू। इफ इट इज ह्यूमिड इट इज हॉट, तो ये हो गया आपका रूल कि ह्यूमिडिटी होगी तो इम्प्लाई करेगी हॉटनेस। इफ इट इज ह्यूमिड एंड हॉट इट इज रेनिंग, तो ह्यूमिड भी हो एंड हॉट भी हो तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि रेन होगी। ठीक है, एंड वी हैव टू कंक्लूड दैट इट इज रेनिंग। तो हमको आर को प्रूव करना। तो हमारे पास पहले प्रेमिसेस हो गई कि ह्यूमिड है, ह्यूमिड इम्प्लाइड हॉट। दूसरी प्रेमिसेस इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड इट इज रेनिंग। थर्ड प्रेमिसेस आप साबित करना है आर। ठीक है, तो आप अगर रूल नंबर 1 और 2 देखें तो बआसानी आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे मॉडल एक्सपोनेंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि 1 में आपके पास मौजूद है अल्फा, अल्फा यहाँ मौजूद है, और यहाँ मौजूद है अल्फा इम्प्लाई बीटा। ठीक है, तो आप बआसानी बीटा निकाल सकते हैं। यही होता है ना मॉडल एक्सपोनेंट्स, अल्फा इम्प्लाई बीटा, और अल्फा मौजूद है तो आप क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या इंटेल कर सकते हैं, बीटा। नंबर 4 पे आपने निकाल लिया इट इज हॉट। किस तरह निकाला कि आपने मॉडल एक्सपोनेंट्स अप्लाई किया 1 और 2 पे। अच्छा, अब आपके पास एच यू भी आ गया है 1 पे और एच ओ भी आ गया है। अब इसको आप कंबाइन कर दीजिए, एच ओ एंड एच यू। किस तरह से, एंड इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप, एंड इंट्रोडक्शन लगा दीजिए। 1 पे और 4 पे एंड इंट्रोडक्शन लगाया तो आ गया एच ओ एंड एच यू। अब एच ओ एंड एच यू आपका अल्फा हो गया, और रूल नंबर 3 में लिखा कि अल्फा इम्प्लाई बीटा। मैच हो गया ना पूरा ये थ्री। इसका जो लेफ्ट है, इस रूल का 3 का जो लेफ्ट है वो पूरा का पूरा मैच हो गया 5 से। ठीक है, तो अब इसका मतलब है इस पे 3 और 5 पर हम लगाएंगे मॉडस पोनेंस, और आ जाएगा हमारे पास आर। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे another example with natural language sentence. It is not sunny and it is colder than yesterday. It is sunny को हमने ले लिया है P, और it is colder than yesterday को हमने ले लिया है Q. If we don't go swimming, नहीं, अब ये सेकंड पे आए, we will go swimming only if, यानी if and only if it is sunny, तो we will go swimming, ये हो गया R, P Q R. If we don't go swimming then we will play tennis, play tennis हो गया S. If we play tennis then we will be home by sunset, ये हो गया T। तो 5 प्रोपोजिशंस हमें यहाँ से निकली हैं। अब सूरत हाल ये है कि इट इज नॉट सनी, सनी क्या था P, तो नॉट सनी माइनस P, एंड ये लगा दिया एंड का साइन, इट इज कोल्डर देन यस्टरडे Q। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, हम स्विमिंग में से उस वक्त जाएंगे जब सनी होगा, तो आर डबल इम्प्लाई P, कि सनी होने की सूरत में स्विमिंग, स्विमिंग की सूरत में सनी। ठीक है, अच्छा, इफ वी डोंट गो स्विमिंग देन वी विल प्ले टेनिस, अगर स्विमिंग का प्रोग्राम नहीं बन सका माइनस आर, इफ देन इम्प्लाई एस, एस क्या, प्ले टेनिस। इफ वी प्ले टेनिस देन वी विल बी होम बाय सनसेट, प्ले टेनिस इम्प्लाई कि हम आ जाएंगे, इफ देन है ना सिंगल इम्प्लीकेशन, ओनली इफ डबल इम्प्लीकेशन, एंड ये रहा है। साबित करना है, कंक्लूड करना है कि वी विल बी होम बाय सनसेट। तो ये प्रेमिसेस कह लें या हाइपोथेसिस कह लें, माइनस पी एंड क्यू, आर इम्प्लाई पी एंड पी इम्प्लाई आर, यानी कि आर डबल इम्प्लाई पी को मैंने इस तरह से लिख दिया, माइनस आर इम्प्लाई एस, एस इम्प्लाई टी। तो साबित करना है टी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमें P इम्प्लाई R लें या R इम्प्लाई P लें, इनमें से एक हम चूज करेंगे। तो चूज हम इस बेस पे करते हैं कि T के लिए हमें S चाहिए और S के लिए माइनस R चाहिए। ठीक है, माइनस R हमें किस तरह से मिलेगा, तो माइनस R हमें इस तरह से मिलेगा कि अगर हमारे पास है P इम्प्लाई R, P इम्प्लाई R है, तो हम लिख सकते हैं माइनस R इम्प्लाई माइनस P। ठीक है, और यहां से लिख सकते हैं माइनस पी इम्प्लाई माइनस आर कंट्रापोजिशन में, तो ये हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है क्योंकि माइनस पी तो हमारे पास मौजूद है। तो माइनस पी इम्प्लाई माइनस आर यहाँ से हम बना लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसको चूज करते हैं आर इम्प्लाई पी, तो हमने एंड एलिमिनेट किया 2 पर,
और इसको ले लिया अलग। अब जब इसको हमने अलग ले लिया तो अब हम इसको उलट देते हैं, यानी माइनस पी इम्प्लाई माइनस आर हमने कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब माइनस पी हमारे पास यहाँ से अवेलेबल है वन से। वन से हमने एंड को एलिमिनेट किया, एंड एलिमिनेशन ऑन वन, और माइनस पी को अलग निकाल लिया। अब सिक्स और सेवन को देखें तो आराम से मॉडस पोनेंस का माहौल नजर आ रहा है। तो माइनस पी ये हो गया अल्फा, और अल्फा इम्प्लाई बीटा, तो इन दोनों पे लगाया मॉडस पोनेंस सिक्स और सेवन पे, और हासिल कर लिया माइनस आर। बस माइनस आर का हासिल होना था कि एट और थ्री पर मॉडस पोनेंस की फिजा बन गई। एट और थ्री पर ये माइनस आर है, और माइनस आर इम्प्लाई कर रहा है एस को। तो एस हमारे पास बाहर आ जाएगा, किस वजह से? मॉडस पोनेंस की वजह से। और जनाब नाइन और फोर, एस मौजूद है और एस इम्प्लाई कर रहा है टी को, तो इसका मतलब है टी बाहर निकाल लेंगे मॉडस पोनेंस अप्लाई करके नाइन और फोर पे। तो ये साबित हो गया टी 10 स्टेप्स के अंदर, जिसमें से चार जो थे हाइपोथेसिस या प्रीमाइसेस थे हमारे पास। अच्छा जनाब, सूरत हाल अब ये आ गई है कि हमारे पास ये दो हैं प्रीमाइसेस, और हमें साबित करना है पी एंड आर। तो चलिए पहले तो प्रीमाइसेस को लिख लेते हैं। प्रीमाइसेस लिख लिया। अब हमें पी के साथ जोड़ना है आर को। तो ये तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आराम से पी मिल जाएगा एंड एलिमिनेट करके। और यहाँ से हम आर कैसे निकाल लेंगे? यहाँ से क्यू अगर मिल जाए तो क्यू इम्प्लाई आर, मॉडस पोनेंस लग के आर भी बाहर आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे किससे? एंड इंट्रोडक्शन से। तो आइए पहले इसमें से निकालते हैं। हमने क्यू को बाहर निकाला, और टू और थ्री पर मॉडस पोनेंस की फिजा कायम हो गई। तो क्यू और क्यू इम्प्लाई आर से आर निकल आया। ठीक है, तो पहले एंड एलिमिनेशन किया हमने वन पे, और निकाल लिया क्यू। और क्यू और आर, जी, और क्यू इम्प्लाई आर से मॉडस पोनेंस लगा टू और थ्री पर, और आर बाहर निकल। आर बाहर आ गया, पी पहले से बाहर निकाल लीजिए। क्या लगाइए? एंड एलिमिनेशन लगाइए, और पी भी बाहर आ गया। आप पी और आर को दोनों को जोड़ दीजिए। पी एंड आर किस तरह से? एंड इंट्रोडक्शन लगाइए फाइव और फोर पे। तो ये जुड़ गए पी एंड आर, और ये साबित हो गया आपका जो चीज आपको प्रूव करनी थी। वेयर पी एस इज अ प्रूफ सिस्टम containing the inference rules from the previous slide। ये inference रूल हमने लगाए हैं, स्लाइड आपको दी जाएगी। हाँ जी, अब ये सूरत हाल है हमारे पास। कितनी प्रेमिसेस हैं आपके पास? तीन हैं, और साबित करना है आर। तो बारी बारी लिखते जाइए। पहले प्रेमिसेस आपके पास क्या है जनाब? पी एंड क्यू इम्प्लाई आर। ये आ गई आपके पास प्रीमाइस वन। ये प्रीमाइस है। नंबर टू, क्यू इम्प्लाई पी। ये भी प्रीमाइस है, या हाइपोथेसिस भी इसको आप कह दें, कोई मसला नहीं। थर्ड आपको दिया हुआ है क्यू। क्यू आपको दिया हुआ है, ये रहा ना, कॉमा लगा हुआ है ना। और ये है जो आपको साबित करना है। इसके लेफ्ट पे क्या है? प्रेमाइसेस है, और राइट पर कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आर है जो आपको साबित करना है। बहरहाल तो थर्ड पर आ जाइए ना आप यहाँ। तो ये भी प्रेमाइस, प्रेमाइस वन टू एंड थ्री। अच्छा, अब आपको बहुत आराम से नजर आ रहा होगा कि टू और थ्री पे तो मॉडस पोनेंस लग के पी बाहर आ जाएगा। पी बाहर आ गया। क्या किया है आपने? मॉडस पोनेंस अप्लाई किया है ऑन टू एंड थ्री। ठीक है। अच्छा, अब आर निकालने के लिए पी एंड क्यू होना चाहिए। तो ये लीजिए, तो बहुत आराम से पी एंड क्यू हम बना सकते हैं। फोर पे पी मौजूद है, और थ्री पे क्यू मौजूद है। इनको एंड से जोड़ दीजिए। और एंड से जोड़ने का मतलब है एंड इंट्रोडक्शन। किस पे अप्लाई किया है ये आपने? थ्री और फोर, ये जोड़ दिया आपने। अब बन गई फिजा किसकी? मॉडस पोनेंस की। मॉडस पोनेंस की फिजा बन गई किस पे? फाइव और वन पे। तो बाहर आ गया आर, जबकि आपने अप्लाई किया है मॉडस पोनेंस ऑन फाइव एंड वन। तो ये साबित हो गया आर, और फिर इस तरह से टेढ़ा करके लिख दीजिए। हाँ जनाब, ये पीछे आपको ये नजर भी आ गया सारा प्रूफ। ठीक है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मैंने यहाँ पे आपको सामने ये दिखा भी दिया है मैंने, कि किसके आगे कौन सा रूल लगा है। ये दिखाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको ये बताना जरूरी है कि आपने कौन सा
आपने क्लॉज लगाया है, कौन सा इन्फ्रेंस रूल लगाया है, कौन सा इक्विवेलेंस फार्मूला लगाया है, उसका नाम आप लिख दीजिए, मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस वगैरह वगैरह। अब जनाब सूरत हाल यहाँ पे है कि ये दो क्वेश्चंस हैं, तो आइए पहले ये लेफ्ट वाले पे चलते हैं, सारे प्रेमिसेस अलग कर लेते हैं। एक पी इम्प्लाई क्यू है, एक हमारे पास है क्यू इम्प्लाई आर, बस दो ही दिए हुए हमको, तो रिमाइज 1 and 2। और साबित ये बड़ी सी चीज करनी है हमें, पी इम्प्लाई क्यू एंड आर। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये दरअसल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक किस्म, जिसमें इम्प्लीकेशन जो है वो अप्लाई हो रहा है क्यू एंड आर पर। पी इम्प्लाई क्यू एंड आर, तो अगर मैं पी इम्प्लाई इस इम्प्लाई को अप्लाई करूं क्यू एंड आर पे, तो ये हो जाएगा पी इम्प्लाई क्यू एंड पी इम्प्लाई आर, पी इम्प्लाई क्यू एंड पी इम्प्लाई आर, ये हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे दरअसल क्यू एंड आर दिया हुआ है, क्यू एंड आर दिया हुआ है। और जब अगर इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा पी इम्प्लाई क्यू एंड पी इम्प्लाई आर। ये देखें आप, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो पी, ये अल्फा इम्प्लाई बीटा एंड अल्फा इम्प्लाई गैमा, अल्फा इम्प्लाई बीटा एंड अल्फा इम्प्लाई गैमा। तो अगर ये चीज मेरे पास हो तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये हो तो ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास सूरत हाल ये है कि पी इम्प्लाई क्यू दिया हुआ है और क्यू इम्प्लाई आर दिया हुआ है। ठीक है, पी इम्प्लाई क्यू एंड, और अगर मेरे पास पी इम्प्लाई आर होता ना यहाँ पे, तो मैं उसको क्या कर देता, एंड इंट्रोड्यूस करके फिर इसमें कन्वर्ट कर देता है डिस्ट्रीब्यूटिव में। अच्छा, लेकिन मेरे पास एक चीज और है, वो है रेजोल्यूशन। ये पी इम्प्लाई क्यू और क्यू इम्प्लाई आर जो है ना, ये देखें आप यहाँ पे रेजोल्यूशन में, ये माइनस अल्फा इम्प्लाई बीटा, बीटा इम्प्लाई गैमा का मतलब है कि मैं माइनस अल्फा इम्प्लाई गैमा ले सकता हूँ, यानी इस साइड से इस साइड पर आ सकता हूँ। अगर ये बीच वाली दोनों चीजें सेम है, तो वाकई ये बीच में दोनों सेम है, तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ यहाँ पे नंबर 3। नंबर 3 पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इम्प्लाई आर। जबकि मैंने रेजोल्यूशन लगाया है, रेजोल्यूशन मैंने लगाया है किस पे, ऑन 1 and 2, 1 and 2 पे रेजोल्यूशन अप्लाई किया, तो ये आ गया मेरे पास। बस जनाब, अब क्या था कि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया 1 और 3 को, यानी पी इम्प्लाई क्यू एंड पी इम्प्लाई आर, ये दोनों मैंने क्या किया, एंड इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड इंट्रोडक्शन ऑन 1 and 3, 1 और 3 को जोड़ दिया मैंने, एंड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। और ये बराबर होगा नंबर 5, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास पी, जैसे कि अप्लाई हो रहा है क्यू एंड आर पे, ये हमने क्या लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ, पहला वाला पॉइंट देखें आप, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इम्प्लीकेशन ओवर एंड। और पे भी होती है लेकिन वहां पे हमें एंड दिया हुआ है। ये सूरत है कि अल्फा बीटा को इम्प्लाई कर रहा है, अल्फा ही गैमा को भी कर रहा है, तो मैं बआसानी लिख सकता हूँ कि अल्फा जो है वो इम्प्लाई कर रहा है बीटा एंड गैमा को। तो यहाँ पर अल्फा इम्प्लाई कर रहा है बीटा को और अल्फा इम्प्लाई कर रहा है गैमा को, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ कि अल्फा इम्प्लाई कर रहा है बीटा और गैमा एंड गैमा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इम्प्लीकेशन ओवर एंड। तो ये चीज़ कैसे साबित हुई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ जी इम्प्लीकेशन ओवर एंड। ठीक है, तो ये प्रूफ। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, प्रेमिसेस क्या क्या दिए हुए, सी इम्प्लाई ए और ए इम्प्लाई बी और -b, और हमें प्रूफ करना है -c, -c को प्रूफ करना है, और ये सूरत हाल है। ठीक है, अच्छा -c जो है वो तब आएगा कि अगर मेरे पास -a आ जाए, -a आएगा तो मैं कंट्रापोजिशन से -c ले सकता हूँ 1 से। ठीक है,
तो उसके लिए माइनस ए निकालने के लिए मुझे टू को पहले कंट्रापोजिशन में लिखना पड़ेगा। यानी रूल ये तो हो गया। पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू, प्रीमाइस थ्री। अब नंबर फोर पर आप आ जाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिए कंट्रापोजिशन माइनस बी इम्प्लाई माइनस ए। कंट्रापोजिशन, कंट्रापोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ए इम्प्लाई बी को उलट देता है। ये हो गया माइनस बी इम्प्लाई माइनस ए। टू को हमने इस तरह उलट करके लिख सकते हैं। अगर ए इम्प्लाई कर रहा है बी को तो इसका मतलब है माइनस बी इम्प्लाई कर रहा है माइनस ए को। बस अब ये मेरे पास आ गया ना, तो थ्री और फोर को जरा गौर से देखें क्या लगेगा। बिल्कुल सही, मॉडस पोनेंस लगेगा। और मॉडस पोनेंस के जरिए से हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया माइनस ए। मॉडस पोनेंस अप्लाई किया ऑन थ्री एंड फोर, माइनस ए आ गया। अच्छा, अब आप पहले वाले को भी उलट दीजिए, यानी माइनस ए इम्प्लाई माइनस सी। ये क्या किया आपने, कंट्रापोजिशन, कंट्रापोजिशन ऑन वन। जैसे कि आपने कंट्रापोजिशन लगाया था ऑन टू, सही है। तो ये टू पे लगाया था आपने स्टेप फोर में, और अब आपने वन पे लगाया कंट्रापोजिशन, तो ये आ गया माइनस ए इम्प्लाई माइनस सी। बस अब मॉडस पोनेंस लगा दीजिए फाइव और सिक्स पे, तो बआसानी माइनस सी आपके पास हासिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस सी हासिल होगा कैसे, आपने मॉडस पोनेंस अप्लाई किया है ऑन फाइव एंड सिक्स। फाइव और सिक्स पे मॉडस पोनेंस लगाया, माइनस सी आ गया। तो यहाँ पर इससे करके टेढ़ा प्रूफ। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी